हेलो एवरीवन। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यार आप लोगों के पीरियोडिक टेस्ट की। देखो आप लोगों का पीरियोडिक टेस्ट या तो चल रहा होगा या फिर आप लोगों का पीरियोडिक टेस्ट आने वाला होगा, है ना। ऐसे में आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि यार पीरियोडिक टेस्ट से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हमें पता चल जाए जो हम अपने एग्जाम में कर सके, या फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाए जो पढ़ के हम अपना पीरियोडिक टेस्ट आसानी से क्लियर करते। तो आज के इस सेशन में मैं लेकर आया हूं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर पीरियोडिक टेस्ट ऑफ योर पीरियोडिक टेस्ट, है ना, जो आपके पीरियोडिक टेस्ट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 5 क्वेश्चन है बेटा, ये 2 चैप्टर से हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से, है ना। तो कौन से वो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इन दोनों चैप्टर्स के कंबाइंड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में जब मैंने बच्चों से बात की तो उनके स्कूल में पहले 2 चैप्टर्स का पीरियोडिक टेस्ट हो रहा है। तो इन दोनों चैप्टर से 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में, जो आप लोगों के पीरियोडिक एग्जाम में आ सकते हैं, वो क्वेश्चन हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा यार हमारे इस चैनल पे वन शॉट सीरीज चल रही है जिसका नाम है आगाज, जो लगभग अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो 2 से ढाई घंटे में मैं पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर रहा हूं। जो थोड़ा छोटा चैप्टर उसको 1.5-2 घंटे में, जो बड़ा चैप्टर है उसमें 3 घंटे भी जा रहे हैं। लेकिन उसमें आप लोगों को पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर करवाया जा रहा है, कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक क्वेश्चंस के साथ, एडवांस लेवल के क्वेश्चन, हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर हो रहा है। तो अगर आपने वो सेशन अभी तक नहीं देखे हैं, मेक श्योर वो सेशन जरूर देखना, क्योंकि उसके बाहर से आपके पीरियोडिक टेस्ट तो क्या बोर्ड्स का पेपर भी नहीं आएगा। ठीक है जी। तो चलिए फिर बढ़ते आगे बिना किसी देरी के साथ, लेकिन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना यार अगर अभी तक नहीं किया है तो, है ना। चलो जी। तो यार पहला सवाल है आप लोगों के पास रियल नंबर से, जो कि कुछ इस प्रकार से है। देखो सिंपल फैक्ट, एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, वो वाले क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे, है ना। एलसीएम, इसका एलसीएम निकालो, उसका एलसीएम निकालो। मैं यहाँ पे थोड़ा यूनिक टाइप के क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में आते हैं, है ना, जो एनसीईआरटी में तो नहीं होंगे बट आपके एग्जाम में आते हैं। कह रहे फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर if the product of two numbers and HCF are इतना and इतना। देखो HCF, देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट दे रखा है आपके पास कितना, आगे प्रोडक्ट लिखा है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है, और ये क्या है बेटा, HCF ऑफ टू नंबर्स है। सवाल को समझो। देखो मैथ्स में अगर आपने सवाल को समझ लिया तो आप उसका सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हो। सबसे पहले सवाल को समझेंगे। कह रहे कि भैया आपके पास 2 नंबर्स है, हमें 2 नंबर्स पता है, नहीं पता। तो मैंने क्या किया, लेट टू नंबर्स बी ए एंड बी। मैंने 2 नंबर्स को क्या मान लिया बेटा, एक को ए मान लिया, एक को क्या मान लिया, बी मान लिया। ठीक है भैया, इतनी बात हो गई। अब इन दोनों नंबर का जो HCF है, HCF ऑफ दीज टू नंबर्स, ए और बी का जो HCF है वो कितना दे रखा है बेटा, आपको 15 दे रखा है। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए इंटू बी आपको दे रखा है कितना बेटा, 4500। ये इनका प्रोडक्ट दे रखा है। अब आपको क्या करना है, ये बताना है कि कितने ऐसे पॉसिबल पेयर होंगे, जिनका HCF इतना होगा और प्रोडक्ट इतना होगा। यानी कि कितने ऐसे नंबर्स होंगे, कितने ऐसे पेयर होंगे ए और बी के, कितने ऐसे नंबर्स होंगे जिनका प्रोडक्ट 4500 हो और HCF कितना हो, 15 हो। तो कैसे आप इन सवालों को करोगे। इस सवाल को करने से पहले आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए, एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से है बेटा कि मान लो अगर मेरे पास 2 नंबर्स है, नंबर है, एक है बेटा 15 एंड एक है बेटा मेरे पास कितना, 24। एक है 15 और एक कितना है मेरे पास, 24 है। अब इन दोनों नंबर्स की अगर मैं बात करूं, 15 और 24, अगर मैं इन दोनों का HCF निकालूं तो इन दोनों का HCF आ जाएगा, फैक्टराइजेशन मेथड से अगर आप निकालोगे HCF आ जाएगा 3। तो 15 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3 इंटू 5। आप बोलोगे भैया बिल्कुल लिख सकते हो। और 24 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 3 इंटू 8। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि मैं 15 को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं HCF के फॉर्म में और 24 को भी रिप्रेजेंट करना चाहता हूं HCF के फॉर्म में। यानी कि 15 को मैंने क्या लिखा है, 15 को मैंने लिखा है HCF इंटू 5, और 24 को मैंने क्या लिखा है HCF इंटू 8 लिखा है। तो कोई भी अगर आपके पास नंबर है बेटा ए, अगर कोई भी नंबर है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, HCF इंटू कोई भी दूसरा नंबर। अब दूसरा नंबर मुझे पता नहीं है, क्योंकि यहां पे तो देखो मुझे 15 वैल्यू पता थी तो मैंने यहाँ पे 5 रखा है, यहाँ पे मुझे वैल्यूज पता है, यहाँ पे मुझे ए का पता नहीं है तो दूसरा नंबर मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। ऐसे ही बी की जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ HCF इंटू वाई, है ना, क्योंकि 24 को मैं कैसे लिख सकता हूं, HCF इंटू 8, और ये दोनों नंबर अलग अलग है,
दोनों में कॉमन क्या है, बस HCF कॉमन है। और यहां पे एक और चीज ध्यान रखना, ये जो 5 और 8 है बेटा, ये हमेशा क्या मिलेंगे आपको, को प्राइम नंबर्स मिलेंगे। को प्राइम नंबर्स यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, कॉमन नहीं आ सकता इनमें, इनका HCF हमेशा क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि जो कॉमन चीज है वो तो HCF ले गया अपने साथ। तो ये इस सवाल का कॉन्सेप्ट है कि कोई भी नंबर हो उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन यहां पे x और y जो दोनों के दोनों नंबर्स होंगे ये क्या होंगे बेटा, को प्राइम नंबर्स होंगे। बस इतनी छोटी सी बात आपको समझनी है। अगर बात समझ में आ जाती है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप a को कैसे लिखोगे, HCF इंटू एक्स, HCF कितना है 3 है, और ये कितना है x। b को आप कैसे लिखोगे, ओ सॉरी HCF 15 है भाई, HCF यानी कि 15 इंटू एक्स, और b को आप कैसे लिखोगे, HCF यानी कि 15 इंटू y लिख लोगे, 15 इंटू वाई लिख लोगे, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं a इंटू बी करता हूं, अगर मैं a इंटू बी करता हूं तो वो मुझे दिया गया है कितना, 4500। a कितना है बेटा, 15x है, b कितना है बेटा, 15y है, इज इक्वल्स टू 4500। 4500 15 से काटोगे तो 5 3 जा 15 3 जा 45, 15 से काटोगे तो ये हो जाएगा 20, यानी कि x इंटू वाई की वैल्यू आपके पास कितनी है, 20 है। अब देखो बेटा, यहां पे आपके पास एक इक्वेशन है, लेकिन वेरिएबल कितने हैं, 2 है। तो कभी भी अगर आपके पास कोई दो वेरिएबल वाली इक्वेशन आएगी तो उसको सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशंस का होना बहुत जरूरी है। बट अगर आपके पास दूसरी इक्वेशन है ही नहीं तो कैसे सॉल्व करोगे, तो बेटा आप हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हो। अब भैया ये हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, आपके पास x इंटू वाई दिया गया है बेटा, किसके, 20 के बराबर। तो आप बारी बारी से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो, यानी कि अगर मैं x को 1 रखता हूं तो y कितना होगा मेरा, 20 होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई तभी तो 20 होगा। x अगर 2 होगा तो y कितना होगा, 10 होगा, तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 20 होगा। x की वैल्यू को अगर मैं 3 रखूंगा तो y फ्रैक्शन में आ जाएगा, है ना, 20/3 आ जाएगा। बट फ्रैक्शन में नहीं चाहिए हमें, सिंपल नंबर्स चाहिए। तो मैंने x की वैल्यू 4 रख के देखा तो y कितना आ गया, 5। अब इनके अलावा कोई भी पेयर नहीं बनेगा, इनके अलावा कोई भी पेयर नहीं बनेगा, कोई भी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई आपके पास 20 के बराबर नहीं होगा इनके अलावा, है ना। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया 5 इंटू 4 भी तो होता है, 5 इंटू 4 भी तो होता है। भाई भैया ये सेम है, 5 इंटू 4 लिखो चाहे 4 इंटू 5 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अब अगर मैं x को 1 रखूं, y को 20 रखूं, तो क्या ये दोनों के दोनों को प्राइम नंबर्स है, बिल्कुल यस, ये दोनों के दोनों को प्राइम नंबर्स है। 4 और 5 को देखूं तो क्या ये दोनों के दोनों को प्राइम नंबर्स है, यस, ये दोनों के दोनों को प्राइम नंबर्स है। बट क्या 2 और 10 इन दोनों का अगर मैं HCF निकालूं तो निकलेगा आपके पास 2। क्या ये दोनों को प्राइम नंबर्स है, बिल्कुल भी को प्राइम नंबर्स नहीं है। तो ये हमने क्या माना है कि x और y क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो कितने पेयर बच गए आपके पास, एक पेयर ये बच गया, एक पेयर ये बच गए। तो कितने पॉसिबल पेयर्स है, सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर्स पॉसिबल है ना। जब x का वैल्यू 1 होगा, y का वैल्यू 20 होगा, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 15 इंटू 1, 15 इंटू 20। नंबर निकालने को नहीं बोला उसने, बट अगर निकालने को बोलेगा तो x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, फिर 4 और 5 सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है महाराज। चलो जी आ जाओ, तो 2 पॉसिबल पेयर है। आगे फाइंड द, अब आपके पास वर्ड प्रॉब्लम बहुत आती है एलसीएम एचसीएफ से, और ये वन ऑफ द बेस्ट वर्ड प्रॉब्लम है आपके पास। कहता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। कह रहा है सवाल को समझो, सवाल को समझो, आपको एलसीएम एचसीएफ सब समझ में आ जाएगा क्या निकालना। वो सबसे बड़ा नंबर निकालो, वो सबसे बड़ा नंबर निकालो जो जिससे हम 438 और 606 को डिवाइड करें और रिमाइंडर दे आपके पास कितना, 6। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला लेट द लार्जेस्ट नंबर, लेट द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा वो कितना है, बी एक्स, एक्स मान लिया मैंने। अब इस सवाल में क्या बोला गया है, इस सवाल में बोला गया है जब मैं x को 438 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। मान लो ऊपर क्या बच रहा है, a बच रहा है, क्योंकि मुझे x का टेबल थोड़ी ना आता है, तो मैंने a मान लिया, a ऊपर बच रहा होगा और 6 नीचे बच रहा होगा। अब मान लो अगर मैं x से 606 को डिवाइड करता हूं तो ऊपर बच रहा है मान लो b और रिमाइंडर बच रहा है आपके पास 6। देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट्स का क्लियरिटी होगा ना तो आप कोई भी सवाल को आसानी से कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। अब हमने लोअर ग्रेड्स में पढ़ा है क्या कि यार ये जो 438 होगा, ये जो 438 होगा ये x इंटू ए प्लस रिमाइंडर के बराबर होगा, और ये 6 को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 438 माइनस 6 इज इक्वल्स टू x इंटू ए, यानी कि 432 इज इक्वल्स टू x इंटू ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अगर मैं इसको देखूं तो ये 606 किसके बराबर होगा बेटा, x इंटू बी
प्लस 6 के बराबर होगा, सेम रिमाइंडर थ्योरम। 606 से अगर मैं 6 माइनस कर दूं इज इक्वल्स टू x इंटू बी, तो ये कितना हो जाएगा 600 इज इक्वल्स टू x इंटू बी। अब मुझे क्या निकालना है यार, मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, मुझे तो क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस में देखूं तो x क्या है, x दोनों में क्या है, कॉमन है ना, x इंटू ए एक्स इंटू बी, इन दोनों में x क्या है, कॉमन है। और वो क्या है, x क्या है, 432 और 600 का फैक्टर है। x क्या है, 432 और 600 का क्या है, फैक्टर है। क्योंकि भैया देखो, अगर मैं 10 को ऐसे लिख सकता हूं 5 इंटू 2, तो इसका मतलब क्या है, 5 इसका फैक्टर है और 2 भी इसका फैक्टर है। तो x क्या है इन दोनों का, 600 का, किसका, 600 का, और 432 में कॉमन भी है और दोनों का फैक्टर भी है। और x को हमने क्या माना था, लार्जेस्ट नंबर माना था। लार्जेस्ट यानी कि हाईएस्ट होता है, लार्जेस्ट यानी कि क्या होता है, हाईएस्ट होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें क्या निकालना है, अगर हम x निकालना चाहते तो x क्या होगा, HCF होगा, किसका बेटा, 600 और 432 का, 600 और 432 का। अब आपके स्कूल टीचर किस तरीके से आपको सिखाते, आपको सिखाया जाता है क्या, कि कभी भी अगर आपके पास ऐसा कोई सवाल आएगा तो 432 जितना 438 जितना रिमाइंडर है उसको सब्ट्रैक्ट करो और उसका HCF निकालो। बट क्यों निकालो, उसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना, क्यों निकालो उसका लॉजिक मैंने बता दिया। तो आपको क्या करना है, x इज इक्वल्स टू HCF ऑफ 438 माइनस 6 कॉमा 606 माइनस 6। तो ये x का वैल्यू हो जाएगा HCF ऑफ 432 कॉमा 600 है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब निकाल लो यार फैक्टराइजेशन मेथड से 432 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं तो आ जाओ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 432, तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करा 2 1 6, फिर 2 से डिवाइड करा 108, फिर 2 से डिवाइड करा 54, फिर 2 से डिवाइड करा 27, फिर 3 9 3 3 3 1 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3। 600 को करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करोगे 300, फिर 2 से डिवाइड करोगे 150, फिर 2 से डिवाइड करोगे 75, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 75 यानी कि 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। तो HCF क्या हो जाएगा इन दोनों का, देखो जो दोनों में कॉमन है 2 और 3 दोनों में कॉमन है, लोएस्ट पावर क्या है 3 और 1, तो यानी कि 8 इंटू 3। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, इन दोनों का HCF कितना है 24, यानी कि 24 वो सबसे बड़ा नंबर होगा, 24 वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो 438 को डिवाइड करने पे 6 रिमाइंडर देगा और 606 को भी डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर देगा, 6 रिमाइंडर देगा। ठीक है, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। एनसीईआरटी नहीं देता इन सवालों को, बट मैंने वन शॉट वीडियो में इन सभी टाइप के सवालों को कवर करवाया है, इनका कॉन्सेप्ट भी बताया, वो जरूर देखना भैया। रियल नंबर से एक और सवाल है, ये सवाल एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। ऐसा सवाल सिर्फ एनसीईआरटी से कर लो, ये वाले टाइप के सवाल, और थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जैसे √2 + √3, जैसे अंडर रूट p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, है ना, तो वो मैंने करवाया है वन शॉट वीडियो में, तो वो आप देख सकते हो कैसे करना है। बट ये वाला सवाल आप लोगों के पास आता है, प्रूव दैट 2 + 5 √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको करना कैसे होता है बेटा, इसको करना कैसे, तो आपको क्या करना है, लेट 2 + 5 √3, लेट 2 + 5 √3 इज आर रेशनल नंबर। आप क्या करोगे, इसको क्या मान लोगे, रेशनल नंबर मान लोगे, रेशनल नंबर मान लोगे। अब अगर बेटा ये रेशनल अगर ये आपके पास रेशनल नंबर है, अगर ये आपके पास रेशनल नंबर है, तो आपको पता है कोई भी रेशनल नंबर जो होता है P/Q की फॉर्म में होता है। और यहां पे P एंड Q क्या है, यहां पे P एंड Q क्या है बेटा, आपके पास को प्राइम नंबर से, क्या है, को प्राइम नंबर से, को प्राइम नंबर से। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, ये जो अंडर रूट वाला टर्म है इसको अकेला बनाना है। अकेला कैसे बनाओगे बेटा, पहले 2 को उधर भेजोगे तो 5 √3 इज इक्वल्स टू P/Q -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 √3 P - 2Q डिवाइडेड बाई Q, ये हो जाएगा। 5 को इधर भेजोगे तो √3 का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा बेटा, 5 - 2Q अपॉन P - 2Q अपॉन 5Q, ये √3 का वैल्यू हो जाएगा आपके पास। ये क्या हो जाएगा, √3 का वैल्यू हो जाएगा, √3 का वैल्यू हो जाएगा, है ना। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को क्या करना है ना, अब आप लोगों को क्या करना है, देखो अब आगे की कहानी जो है, आगे की कहानी क्या है,
अगर ये सवाल आपके पास 3 मार्क्स का आता है तो आपको √3 को फिर दोबारा से इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये सवाल 2 मार्क्स का या 2 मार्क्स या 1 मार्क्स का आता है तो आपको √3 को इरेशनल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर उसने क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि √3 एक इरेशनल नंबर है, तब चाहे 3 मार्क्स का भी आए तो आपको नहीं प्रूफ करना है, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा, जैसे इसमें नहीं दे रखा, तो आपको क्या करना है, आपको इसको प्रूफ भी करना पड़ेगा। आपको इसको क्या करना है, प्रूफ भी करना पड़ेगा √3 को। और √3 को कैसे प्रूफ करोगे आप उसी तरीके से करोगे, लेट √3 इज अ रेशनल नंबर, है ना। √3 को आप क्या बोलोगे, एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर होगा तो √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x/y की फॉर्म में लिख सकता हूँ। p/q मत लिखना, क्योंकि वो हम लिख चुके। यहाँ पे x एंड y क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं, है ना। अच्छा, दूसरा फिर y को इधर भेजो या दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा x² / y²। वही तरीका है, वही तरीका, ये तरीका आप लोगों को आता है, ये तरीका आप लोगों को आता है। ऐसा करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि √3 क्या है, रेशनल नहीं है, क्या है, इरेशनल नंबर है। ये मैं नहीं करवा रहा हूं क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को आता है। नहीं आता होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना भैया, और या फिर मेरा 1 शॉट वीडियो देख लेना, वहां पे मैंने डिटेल में समझाया है। अब बेटा बस यहाँ पे, उसके बाद वापस से यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझने की जरूरत है। ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये है आपका फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में कोई भी चीज होती है तो वो क्या होता है बेटा, रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है। फ्रैक्शन में कोई भी चीज होती है तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। और ये क्या है बेटा आपके पास, ये क्या है बेटा, फ्रैक्शन में कोई भी चीज होती है वो रेशनल नंबर होता है। और √3 को अभी अभी आपने क्या प्रूफ कर दिया, इरेशनल प्रूफ कर दिया है। तो क्या कभी रेशनल और इरेशनल आपस में बराबर हो सकते हैं? आप बोलोगे भैया बिल्कुल नहीं हो सकते, रेशनल और इरेशनल आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो इस वजह से हमने जो भी अज्यूम किया है, हमारी कंट्राडिक्ट कर रहा है वो हमारे रिजल्ट के साथ, तो हमारी अजम्पशन जो है वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ चीजें मैं बता देता हूं, कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट सी जानकारी है, वो आप लोगों को बता देता हूं। ये जानकारी है बेटा आकार बैच के बारे में, आकार बैच के बारे में, है ना। बस 2 मिनट लूंगा आपका, फिर उसके बाद अपन लोग आगे बढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स के कुछ क्वेश्चंस भी हमारे पास। आकार एक ऐसा बैच है बेटा जिसमें आप लोगों को पूरे साल भर पढ़ाया जाएगा। आपके YouTube के टीचर्स आप लोगों को पूरे साल भर इस बैच में पढ़ा रहे हैं। जैसे मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा वेदांतु के ऐप पे या फिर वेदांतु की वेबसाइट पे, ये YouTube पे नहीं चल रहा है ये बैच। ये वाला कोर्स जो है हमारा वेदांतु के ऐप पे चल रहा है। और इस बैच में आप लोगों को पूरे साल भर पढ़ाया जाएगा। डेली आपकी 2-2 क्लासेस होंगी, एक प्रॉपर शेड्यूल बना के आपको दिया जाएगा कि इस दिन ये वाला क्लास है, इस दिन ये वाला क्लास है ना। अच्छा, इस बैच में कुछ खास चीजें हैं। कैसे ये YouTube से अलग है, YouTube से ये काफी अलग है ये बैच। कैसे, एक तो बेटा यहाँ पे आपको सारे के सारे लाइव सेशंस मिलेंगे, लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव सेशंस मिलेंगे, ठीक है। लाइव सेशन के साथ साथ इस बैच में आप लोगों को असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, है ना। अच्छा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपको वेदांतु का तत्व बुक का PDF दिया जाएगा। जैसे RD शर्मा, RS अग्रवाल टाइप की किताबें होती है ना, तो तत्व में आपके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है ना, प्रैक्टिस के लिए, वो दिया जाएगा। टाइम टाइम पे आप लोगों का बेटा टेस्ट होता रहेगा, जिसका एक डिटेल रिपोर्ट कार्ड भी आपको दिया जाएगा। और उस रिपोर्ट कार्ड में आपको बताया जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, आपका वीक एरिया कौन सा है, और कहां पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। इस बैच में आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, RD शर्मा, RS अग्रवाल, हर एक टाइप के यानी कि सवाल आप लोगों को इस बैच में करवाए जाएंगे। क्लास को इंटरैक्टिव बनाने के लिए, क्लास को इंटरैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे डेली आपके लाइव क्विजेस भी होंगे, क्विजेस भी होंगे, और बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिलते रहेंगे इस बैच में। दूसरी चीज इस बैच में आप लोगों को एक और चीज दी जाएगी, है ना। लाइव सेशन है, असाइनमेंट्स है, तत्व है, टेस्ट है, PYQ है, लाइव क्विजेस है, ये सारा का सारा। अगर कोई क्लास आपका मिस हो जाता है तो उसका रिकॉर्डेड सेशन आपको दिया जाएगा, रिकॉर्डेड सेशन दिया जाएगा। तो ये कुछ फीचर्स है इस बैच के। भैया ये तो बाकी सभी बैचेस में भी है, मतलब मार्केट में अगर कहीं पे भी, अभी मैंने इसके प्राइस की तो बात ही नहीं की है, प्राइस सुन के तो आप चौकन्ने हो जाओगे, है ना, क्योंकि इतना महंगा है। महंगा तो नहीं है, बहुत सस्ता है ना, बताता हूँ आपको। अब ये सारी चीजें आपको बाकी जगह पे मिल जाएंगी, लेकिन इस बैच की एक बहुत 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 स्पेशल चीज है, और वो है डाउट्स।
वो है बेटा डाउट्स। आप कोई भी बैच किसी भी दूसरे YouTube चैनल पे अगर आप देख रहे हो कि 2500 का कोर्स है, 2000 का कोर्स है और जितने का भी वो कोर्स है, उस बैच में लगभग 70 से 80 हजार बच्चे हैं और हर एक बच्चे का डाउट केटर करना बहुत मुश्किल है। डाउट्स के लिए वो होता ही नहीं है, वो सिंपल सेशंस हो रहे हैं, क्लास हो रही है। डाउट्स जितना मैंने सुना है, बच्चों से फीडबैक जो मुझे मिला है, डाउट्स वहां पे बच्चों के क्लियर नहीं हो पाते। लेकिन इस बैच में आपको डाउट्स क्लियर करवाए जाएंगे। कैसे क्लियर करवाए जाएंगे, कैसे क्लियर करवाए जाएंगे, है ना। यहां पे आपका बेटा 2 टीचर्स का मॉडल होता है। इस बैच में आपको एक टीचर नहीं 2 टीचर्स मिलेंगे। एक टीचर है बेटा मास्टर टीचर जो आपको पढ़ा रहा है, और दूसरा टीचर है बेटा क्लास टीचर जो आपके सिर्फ और सिर्फ डाउट्स के लिए, अगर आपको कोई भी डाउट है आप इनसे पूछ सकते हो, ये आपको कनेक्ट करके आपके डाउट्स क्लास के अंदर ही, इन क्लास आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। इन क्लास के अंदर ही आपके डाउट्स क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं आपका डाउट क्लियर करूं, तो इस बैच में एक ऑप्शन भी है हमारे पास बेटा अनम्यूट और अनकैम का। इसके थ्रू बेटा मैं आपको देख सकता हूं, आप मुझे देख सकते हो, हम आपस में बातें कर सकते हैं। तो क्लास बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव हो जाती है जब आपस में हम बात करेंगे। आपका कोई डाउट होगा उसको मैं सॉल्व करूंगा, तो है ना। तो ये सारे के सारे फीचर्स आपको इसी बैच में मिलने वाले हैं। और इस बैच का प्राइस बेटा बहुत ही कम है और वो है 1499 रुपए, यानी कि विच इज इक्विवेलेंट टू 1500 रुपए, है ना। 1500 रुपए का ये बैच है। और इस बैच का ये जो प्राइस है बेटा, ये एक दिन का, ये एक महीने का नहीं है, एक साल का है। और एक सब्जेक्ट का नहीं है बेटा, ये ऑल सब्जेक्ट का प्राइस है, ऑल सब्जेक्ट का, जिसमें आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, एसएसटी और इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके इस बैच में कवर होने वाले हैं। ठीक है जी। फिजिक्स अभिषेक सर पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री आपको निकिता मैम पढ़ाएंगी, मैथ्स में पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी खुशबू मैम, एसएसटी सुरभि मैम, इंग्लिश के लिए आप लोगों के पास एक मैम है श्रुति मैम, तो वो आप लोगों को इस बैच में पढ़ा रही है। ये सारे के सारे फीचर्स आप लोगों को इसी एक बैच में मिलने वाले हैं, मात्र 1500 रुपए एक बारी में, बस पूरे साल भर का। मेरे को आज भी याद है जब मैं क्लास 10th में हुआ करता था तो 1000 रुपए एक सब्जेक्ट की फीस हुआ करती थी, एक महीने की, वो भी। बट अभी आपको 1500 रुपए में वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स से, अगर आप मतलब मेरा सेशन देख रहे हो, आपने मेरा पढ़ाने का तरीका देख लिया, मैं कैसा पढ़ाता हूँ, आप बाकी के टीचर्स का भी देख सकते हो, है ना। तो इस बैच में आपको निराशा नहीं होगी। और ये मेरा प्रॉमिस है कि अगर आप इस बैच में आते हो और डेली सेशन अटेंड करते हो, डेली अगर क्लासेस लेते हो, तो 95 प्लस गारंटीड आपका स्कोर आएगा, गारंटीड आएगा। सही तरीके से करोगे, प्रॉपर टेस्ट दोगे, प्रॉपर असाइनमेंट दोगे, तो गारंटीड 95 प्लस आपका स्कोर आएगा। ठीक है जी। अब कुछ चीजें और है भैया, इस बैच में एनरोल कैसे करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक लिंक होगा जिसका नाम होगा कुलदीप सर आकार बैच लिंक, है ना। ऐसा सा होगा, आकार बैच के लिंक के नाम से आकार बैच का लिंक होगा, है ना। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, एक पेज पे पहुंचोगे। उस पेज पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहां पे बैच का प्राइस दिया जाएगा और बाय कोर्स करके आप अपना डिटेल्स फिल करके उसको परचेज कर सकते हो। तो बस ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है इसका। ठीक है, तो अगर नहीं किया है अभी तक, तो अगर करना है अपने सपनों को साकार, तो ज्वाइन करो आज ही आकार, है ना। चलो जी, ये है। बाकी इस बैच की जो टाइमिंग्स है, इवनिंग में है बेटा 5 से 6 हमारा एक सेशन है, फिर एक सेशन है बेटा 9 से 10 बजे, और कभी कभार आपका 7 बजे भी एक सेशन हो जाता है ना। बट एक दिन में 2 ही आप लोगों का क्लास होता है। उस पेज पे आपको सारा का सारा डिटेल भी मिल जाएगा। दूसरा, इस बैच में बेटा ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है ना, और इस बैच में कुछ चीजें हो भी चुकी है, तो उसके आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे। बट अगर आपका कोई डाउट आता है उसमें, तो आप वो हमसे पूछ सकते हो। ठीक है जी, चलो आ जाओ। अब अगर हम बात करें अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है जो आपकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और आपके पास अल्फा और बीटा 2 जीरोस दे रखे हैं इस पॉलिनोमियल के। तो ठीक है, अगर अल्फा और बीटा 2 जीरोस है इस पॉलिनोमियल के, तो आपको क्या करना है, के का वैल्यू निकालना है। देखो बहुत सिंपल सी कहानी है यार। हमने पढ़ा है कि मैंने आपको एक चीज बताई है कि कभी भी अगर आपके पास ऐसा कोई सवाल आ जाए 2x² + 5x + k, इसके 2 जीरोस है बेटा, अल्फा और बीटा,
कभी भी अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए तो सबसे पहले आप इनका, और आपको निकालना क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू आपको दिया गया है 21/4 के बराबर। तो बेटा आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा, और ये प्लस अल्फा बीटा तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब ये बच जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 21/4 हो जाएगा, 21/4 हो जाएगा, ये हो गया। अच्छा, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, -b/a है, -b/a का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, c/a इज इक्वल्स टू 21/4 हो जाएगा। b का वैल्यू कितना है, -5 है, a का वैल्यू कितना है बेटा 2 है, -5 का स्क्वायर माइनस c कितना है, k है, a कितना है बेटा 2 है, इज इक्वल्स टू 21/4 हो जाएगा। -5 का स्क्वायर करोगे 25, 2 का करोगे 4, माइनस k/2 इज इक्वल्स टू 21/4, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास 4, 25 माइनस 2k इज इक्वल्स टू 21/4, 4 से 4 कट गया, 21 को इधर भेजो, -2k को इधर भेजो, तो 25 माइनस 21 इज इक्वल्स टू 2k हो जाएगा, और ये यहाँ पे बच जाएगा बेटा 4 इज इक्वल्स टू 2k, और k का वैल्यू आ जाएगा आपके पास कितना, 2 आ जाएगा। ऐसे आप अपने इस सवाल को कर सकते हो। तो बहुत बेहतरीन आला दर्जे का ये सवाल है ना। और अब आज के इस सेशन का आखिरी सवाल है ये, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दूंगा, बोनस क्वेश्चन है वो आपका, बोनस नहीं बहुत सिंपल सा, उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, बट ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मेरा प्रॉमिस है, अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा तो ये सवाल सिर्फ और सिर्फ आप ही कर पाओगे, जो बच्चे मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि ये बाकी जगहों पे बहुत रेयर मैंने देखा है कि कोई टीचर इस टाइप का सवाल आप लोगों को करा। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, इससे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, आधा आंसर आएगा, पूरा आंसर नहीं आएगा। आपको क्या करना है, आपको बेटा ये एक इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन के अल्फा और बीटा 2 जीरोज है, आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा बच जाएगा। अब देखो आपको अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू तो पता है, बट बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू नहीं पता, तो मेरे को इसका वैल्यू निकालना है, बीटा माइनस अल्फा। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने इसका एक फॉर्मूला पढ़ा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, बीटा प्लस अल्फा इसका होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और ये -2 अल्फा बीटा एज इट इज, ये वाला है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। तो यानी कि अगर मैं बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू निकालना चाहता हूं, ये तो इसके स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अब बीटा प्लस अल्फा लिखो चाहे अल्फा प्लस बीटा लिखो, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में थोड़ा दिक्कत होता है, इसको आप अल्फा माइनस बीटा नहीं लिख सकते हो, इसको बीटा माइनस अल्फा ही लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा। यानी कि बीटा माइनस अल्फा का अभी अभी मेरे पास एक फॉर्मूला आया है, क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। अब यहां से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालूं इस इक्वेशन में, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, b कितना है -1, a कितना है 1, तो -1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालूं तो c/a, c कितना है -2, a कितना है 1, तो कितना हो जाएगा -2। यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा आपके पास, -1 का स्क्वायर अंडर रूट -2 डिवाइडेड बाई -2, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 1, माइनस प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि अंडर रूट ऑफ 9/2 -2। अब बेटा अंडर रूट 9 का वैल्यू क्या होता है, बहुत सारे बच्चे लिखते हैं पॉजिटिव 3/2, 3/-2 एज इट इज, है ना, बट इसका वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव 3 नहीं होगा, इसका वैल्यू -3 भी होता है, -3 भी होता है। तो यहाँ तो ये इससे कट जाएगा, और यहाँ पे अगर ये नेगेटिव ऊपर चला जाएगा तो -3/2 आपका आंसर आ जाएगा, और 3/2 भी आपका आंसर आ जाएगा, तो ये दोनों इसके आंसर होंगे। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आप अपने इन सवालों को सॉल्व करोगे।
ठीक है भैया, चलो अब ये आपका फाइनल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि इसका आंसर क्या है, कितने इसके नंबर ऑफ जीरोस है। ठीक है जी। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी अगर किसी को मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप लोग पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दीस टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियोस गाइस। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू सून।